आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो वो अवश्य रूप से करें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो करेगी। आप कमेंट करेंगे तो आप प्रथम विजेता, द्वितीय विजेता, तृतीय विजेता और साथ ही साथ आप चतुर्थ और पंचम विजेता और प्लस इसके साथ एक एक भाग्यशाली घोषित होगा। तो भाग्यशालियों के लिए मैं अगर बात कहूँ तो भाग्यशाली वही होगा, यानी घोषित जो भी होगा उसको धनराशि तभी दी जाएगी जब वो हमारे चैनल पर बैठा होगा। यानी भाग्यशाली घोषित होते समय उसका चैनल पर बैठा होना अनिवार्य है। तो जो भी लोग यहाँ से विजेता घोषित हो रहे हैं, भाग्यशाली घोषित हो रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो इसी तरीके से नियम पूर्वक 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13 इसी तरीके से ये वीडियो में धीरे धीरे बढ़ोतरी करते हैं। और आप सभी लोगों को अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास रहेगा। अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास में क्या अंतर है, तो हम आपको आज अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास, इन तीनों मास में क्या अंतर है इस अंतर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो प्रश्न है नोट करिएगा। और प्रश्न क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें अध्याय में 11वें स्कंद में, यानी एकादश स्कंद में कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में यानी 11वें स्कंद में कितने अध्याय हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और भाग्यशाली भी बैठना प्रारंभ करें जिससे कि उनको धनराशि मिलती जाए। तो अधिक मास हमने जैसा कि आपको बताया है कि 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। अधिक मास क्या है? हर 33 महीने बाद अधिक मास आता है। अब अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि वैसे तो जो महीने होते हैं उनकी संख्या 12 होती है, लेकिन एक मास और जुड़ जाने के कारण इसको अधिक मास के नाम से जाना जाता है। यानी हर तीसरे साल के बाद 4वें साल में अधिक मास आता है, यानी कि 33 महीने बाद अधिक मास। मैंने बताया क्या होता है। अधिक मास होता है जो वैसे जो महीने होते हैं वो 12 महीने होते हैं, लेकिन एक महीना और जुड़ जाता है जो 33 महीने के बाद, तो उसको अधिक मास के नाम से जानते हैं। अब एक मल मास क्या होता है, पुरुषोत्तम मास क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। मल मास क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के मल से, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के वर्षों की गिनती को बराबर करने के लिए एक मास की उत्पत्ति और यानी सूर्य और चंद्रमा के मल से एक मास बना जिसको मल मास के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अधिक मास को ही मल मास कहते हैं और मल मास को ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। एक पौराणिक कथा है, वो कथा को सुनिएगा। सूर्य और चंद्रमा के मल से बने मल मास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। एक बार की बात है कि सूर्य और चंद्रमा के मल से जब मल मास बना तो सभी लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। जब इसका बहिष्कार कर दिया तो मल मास को बहुत ही ज़्यादा खराब लगा और उसने मन में विचार किया कि सभी मास में किसी न किसी समय, हर समय या किसी न किसी समय सभी मास में पूजा पाठ होती है, विधि विधान होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमको पूजा पाठ या भगवान की सेवा से अलग किया जा रहा। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, तो उसने अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास गया। जब मल मास ब्रह्मा जी के पास गया तो उसने कहा कि मुझे भी कोई स्थान दीजिए। 12 मासों में सभी मास में
कोई ना कोई पूजन पाठ सब कुछ होता है, लेकिन मुझे इस प्रकार का कोई भी स्थान नहीं दिया गया। तो ब्रह्मा जी ने मलमास से कहा कि तुम एक काम करो, इस समस्या का समाधान पुरुषोत्तम भगवान करेंगे, यानी भगवान विष्णु करेंगे। तो वो मलमास भगवान विष्णु की शरण में गया और जाकर कहा कि हर मास में कोई ना कोई, जैसे ज्येष्ठ हो गया, वैशाख हो गया, चैत्र हो गया, तो इन मास में कोई ना कोई पूजन पाठ है, लेकिन उसने ये कहा, हे प्रभु मुझको किसी भी प्रकार से कोई ना कोई स्थान दीजिए। तो प्रभु ने कहा कि इस पूरे मास में मेरी जो भी पूजा करेगा, विधि विधान से करेगा, दान करेगा, कर्म करेगा अच्छे, वो पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। यानी यहाँ पर तुमको जो स्थान दिया जा रहा है, इस पूरे मास में भगवान विष्णु यानी मेरी जो भी पूजा करेगा, इसलिए उसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाएगा, यानी इस मास में मेरी पूजा होगी। इसी के बाद क्या होता है कि इस मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब इस मास में क्या क्या काम होते हैं अथवा नहीं होते हैं। इस मास में कोई भी शुभ काम नहीं होता, जैसे मुंडन करवाना, विवाह करवाना, वधू विवाह करवाना, विदाई करवाना, यज्ञोपवीत करवाना, इस तरीके से कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। लेकिन जैसे ज़मीन खरीदना है, रजिस्ट्री करवाना है, या इस प्रकार के कोई भी काम है, वो कोई भी खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, इस तरीके के सारे काम इस अधिक मास में किए जा सकते हैं। पर किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ कार्य, हमने बताया आपको शुभ कार्य, वो शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो अधिक मास क्या है, मलमास क्या है और पुरुषोत्तम मास क्या है, ये हमने आपको बताया। अब बात आती है आज के दूसरे प्रश्न का। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो ये है, श्रीमद् भागवत महापुराण के, श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वां यानी 12वें स्कंद में कितने अध्याय हैं। एकादश हो गया, द्वादश में कितने अध्याय हैं, उन अध्यायों की संख्या और कमेंट में एक साथ आंसर दें। तो इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को हमारे संस्था की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी पत्रिका ड्रीमलैंड की तरफ से आप सभी लोगों को प्रेम राधे राधे।